हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो आज है 4 अगस्त और टाइम हो रहा है अभी 5:01 हो रहे हैं। तो आज का व्लॉग मैंने अभी स्टार्ट किया है क्योंकि दिन में थोड़ा बहुत काम था, वो काम कर रहा था और उसके बाद फिर अभी मैंने कहा व्लॉग बना देते हैं। 2-3 दिन पहले मैंने और मेरे छोटे भाई ने एक ट्रिप करी थी। उस ट्रिप में हम देहरादून गए हुए थे। तो आज मैंने सोचा उसका ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा इस ट्रिप का, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो गाइज़, ये ट्रिप हमारी बहुत लंबी ट्रिप तो नहीं थी, सिर्फ 2 दिनों की ट्रिप थी। मीन्स एक दिन हम गए, 2 दिन वहाँ पर हमने स्टे किया था और उसके बाद फिर हम वापसी आ गए थे। तो 2 दिनों की ट्रिप थी, बहुत लंबी ट्रिप नहीं थी, पर फिर भी जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे हमने क्या क्या किया और क्या चीज़ें हमने सीखी वहाँ से, तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। ट्रिप्स तो वैसे मैंने और भी बहुत सारी पहले की हुई हैं, हिमाचल में, उत्तराखंड में या और भी कई प्लेसेस पे मैं गया हुआ हूँ, मैं घूमा हुआ हूँ क्योंकि ट्रैवलिंग मुझे काफ़ी पसंद है। लेकिन ये हमारी पहली ट्रिप थी एज अ व्लॉगर, क्योंकि अभी जब हमने ये व्लॉग चैनल स्टार्ट किया हुआ है तो तब से अभी हमने ट्रिप नहीं करी हुई थी, क्योंकि ये कोरोना चल रहा था, कोरोना पैंडेमिक चल रहा था, तो उस वजह से ट्रिप नहीं कर पाए थे हम। तो हमने ये चैनल स्टार्ट किया और चैनल स्टार्ट करने के बाद ये हमारी पहली ट्रिप थी देहरादून की। तो गाइज़, एज़ यूजुअल जैसे अभी बारिश का टाइम चल रहा है तो हमने सोचा कि यार बारिश का टाइम चल रहा है, अभी उस तरफ जाना सही होगा कि नहीं सही होगा। लेकिन आपको बता दूं, वैसे ट्रिप करने में और एज अ व्लॉगर ट्रिप करने में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि वैसे मैं जो ट्रिप्स करता था वो दोस्तों के साथ ट्रिप्स करता था। ट्रिप पे जाता था तो वहाँ पे बस हम मौज मस्ती करने के लिए, मज़े करने के लिए वहाँ पे हम जाते थे। तो वहाँ पे और एज अ व्लॉगर ट्रिप करना मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि हम वहाँ पे उस प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए, अच्छे से देखने के लिए और फील करने के लिए और आप लोगों को भी दिखाने के लिए कि यहाँ पर क्या है, कैसा है। तो एज अ व्लॉगर और नॉर्मल ट्रिप करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो इसलिए एज अ व्लॉगर ये हमारी पहली ट्रिप थी। तो ये जो हमारा एक्सपीरियंस है वो चीज़ें मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ। तो एज़ यूजुअल जैसे बारिश का टाइम चल रहा है तो हम ये सोच रहे थे कि हम इस ट्रिप पे जाएं कि ना जाएं, क्योंकि बारिश हो रही है और वहाँ भी बारिश होती रही तो काम बिगड़ जाएगा और हम घूम नहीं पाएंगे, मज़ा नहीं आएगा वो। और इस ट्रिप का प्लान हम लोग ऑलमोस्ट 1-2 हफ्ते से कर रहे थे कि यार चलते हैं कहीं घूमने चलते हैं। तो ऐसे ही प्लान करते करते अचानक हमने प्लान बना लिया और हम चले गए। क्योंकि बारिश का टाइम था इसलिए हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे जाएं कि ना जाएं। लेकिन फिर फाइनली हमने एक दिन प्लान बना लिया और हम सेम डे हमने टिकट करी और सेम डे ही हम निकल गए देहरादून के लिए। उस दिन में तो सब कुछ ठीक था और ऐसा था कि हाँ सब कुछ ठीक है और मौसम भी सही है। तो हमने टिकट कर ली और टिकट करने के बाद फिर हम जैसे ही रेडी हुए, हमने बैग पैक किया। बैग पैक करने के बाद तुरंत बारिश शुरू हुई। पहले तो स्लो बारिश थी, उसके बाद फिर हम कैब करके हम स्टेशन गए, वहाँ पे थोड़ी तेज़ बारिश हुई। स्टेशन जाने के बाद जब हम प्लेटफॉर्म पे बैठे, हम आधे घंटे अराउंड पहले पहुँच गए थे, तो वहाँ पे जैसे हम बैठे बारिश खूब तेज़ हो गई। मतलब इतनी तेज़ बारिश होने लगी, ये लगा कि भाई अगर बारिश ऐसे ही चलती रही हम तो घूम नहीं पाएंगे। उसके बाद ट्रेन आई, हम ट्रेन पे बैठ गए और उसके बाद पूरी रात बारिश होती रही ट्रेन पे भी और हम देहरादून पहुँचे। वहाँ तक भी हम जैसे उतरे स्टेशन पे तब भी बारिश हो रही थी ये सब। उसके बाद वहाँ पर पहुँचे हम। वहाँ पहुँचने के बाद स्टेशन के बाहर ही कोविड टेस्ट का वो लगाया हुआ था, तो वहाँ पे कोविड टेस्ट के बिना जाने नहीं दे रहे थे। तो कोविड टेस्ट वहाँ पे हुआ हमारा, उसके बाद नेगेटिव आया और फिर हम बाहर गए। तो ये था हमारा देहरादून पहुँचने तक का टाइम। और उस तब तक भी बारिश हो रही थी। हमारा कोविड टेस्ट हुआ, उसके बाद फिर हम होटल गए। होटल जाने के बाद तक भी बारिश स्टॉप नहीं हुई थी और बारिश लगातार होती रही। हमने सोचा कि यार हम तो फालतू ही आ गए, क्योंकि बारिश होती रहेगी हम घूम पाएंगे नहीं कहीं, तो मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी। फिर भी हम होटल गए, फ्रेश हुए और उसके बाद फिर हम रेडी होने लग गए। मैंने कहा कि हो सकता है बारिश थोड़ी देर में रुक जाए। फिर भी बारिश थोड़ी थोड़ी धीमी हुई, रुकी नहीं बारिश। पर जैसे ही बारिश धीमी हुई हमने कहा कि यहाँ से चलते हैं बाहर, देखेंगे जो भी होगा।
तो हम बाहर निकल गए, हमने कहा कुछ खाएंगे भी, नाश्ता वाश्ता कर लेंगे और उसके बाद तब तक देखेंगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम निकल चलेंगे घूमने के लिए। तो हम बाहर गए, हम नाश्ता कर ही रहे थे कि धीरे धीरे बारिश स्लो होने लग गई। तो हमें लगा कि यार अब तो सही है, अब हम घूम सकते हैं। उसके बाद हमने नाश्ता वाश्ता किया और उसके बाद हम देहरादून घूमने निकल गए। गाइस देहरादून घूमने में तो बहुत मज़ा आया और हमने वीडियोस भी बनाई हैं, व्लॉग हमने डाल रखे मेरे चैनल पे। हमारे पुराने व्लॉग्स देखेंगे तो उसमें देहरादून के व्लॉग्स डाल रखे हैं। तो वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले हम गए थे देहरादून में सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा का नाम हो सकता है आप लोगों ने सुना हो, नहीं सुना हो तो हमारे पुराने ब्लॉग में जाके देख सकते हैं, सहस्त्रधारा का ब्लॉग पड़ा हुआ है। तो वहाँ पे क्या है कैसा है वो सारी चीज़ें मैंने दिखाई हुई हैं ब्लॉग में, तो वो आप जाके चेकआउट करके देख सकते हैं। तो गाइस फर्स्ट डे हम बारिश की वजह से काफ़ी लेट निकले थे, तो इसलिए सिर्फ हम एक प्लेस विज़िट कर पाए सहस्त्रधारा, और सहस्त्रधारा घूम के हम वापसी आ गए थे। तो फर्स्ट डे हम सहस्त्रधारा जब गए थे तो वहाँ पे यार काफ़ी मज़ा आया था, क्योंकि वहाँ का वेदर, वहाँ का प्लेस कितना अच्छा था। इस टाइम बारिश के टाइम में भी काफ़ी अच्छा हो जाता, क्योंकि पूरी ग्रीनरी हो जाती बारिश की वजह से। काफ़ी पेड़, काफ़ी पौधे वहाँ पे और अच्छे उग जाते हैं, और पूरे पहाड़ और हर तरफ चारों तरफ बिल्कुल ग्रीनरी हो जाती है। तो काफ़ी मज़ा आया था। हमने काफ़ी पिक्चर्स भी ली हुई थी और वीडियोस भी बनाई हुई थी। और वहाँ पर जाते टाइम रास्ता बंद था, क्योंकि एक नदी वहाँ से टूट गई थी, उसकी वजह से रास्ता बंद हो गया था। फिर भी हम बड़ी मुश्किल से वो नदी क्रॉस करके हम गए वहाँ पे सहस्त्रधारा, और सहस्त्रधारा में थोड़ी देर रुके भी थे और उसके बाद फिर हम वापसी आए थे। तो उस दिन का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी बहुत सही रहा, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं अब गया नहीं था हिमाचल उत्तराखंड की तरफ कोविड की वजह से। तो काफ़ी मज़ा आया उस दिन, बहुत ही अच्छा लगा, फीलिंग बहुत अच्छी थी उस दिन की। उसके बाद फिर हम होटल वापसी चले गए थे, और तो हमारा डे फर्स्ट एंड हुआ था वहाँ पे। तो गाइज़ अभी ऑलमोस्ट 5:30 बजने वाले हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं बनाता हूँ अपने लिए कॉफ़ी, और कॉफ़ी पीते पीते हुए बात करते हैं फिर। वाह भाई, खुद की बनाई हुई कॉफ़ी में जो मज़ा है वो किसी और की बनाई हुई कॉफ़ी में कहाँ है। बाय द वे अच्छी कॉफ़ी बनी है। तो हम थे अब सेकंड डे पे, फर्स्ट डे ख़त्म हो गया, अब सेकंड डे पे थे। सेकंड डे हमने एज़ यूजुअल सोचा था कि शायद बारिश होगी, पर उस दिन बारिश नहीं हुई, बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। और सुबह से ही हम सुबह उठे, सुबह उठने के बाद हम अपना रेडी हुए, रेडी होने के बाद फिर हम गए, ब्रेकफास्ट किया हमने, और ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने प्लान बनाया था घूमने का। हमने 3 जगह घूमने का प्लान बनाया हुआ था। तो वो था, एक रॉबर्ट्स केव घूमने का प्लान बनाया था, एक टपकेश्वर मंदिर है शिव जी का, वहाँ घूमने का प्लान बनाया हुआ था, और एक FRI करके, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट करके, तो वहाँ पे घूमने का, ये 3 जगह हमने घूमने का प्लान बनाया हुआ था। क्योंकि हमारा लास्ट डे था उस दिन, हमने सोचा कि आज ये सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। तो हम निकल गए एज़ यूजुअल 9 साढ़े 9 बजे के आसपास निकल गए थे घर से, और 9 साढ़े 9 बजे के आसपास हम होटल से चेकआउट करके निकल गए थे, क्योंकि हमने सोचा कि यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम वापसी चले जाएंगे। तो हम डायरेक्ट स्टेशन चले जाएंगे, तो इसलिए हम चेकआउट करके निकल गए। तो हम सबसे पहले गए, तो हमने सबसे पहले सोचा था कि हम जाएंगे टपकेश्वर। तो टपकेश्वर के लिए हमने ली थी एक वैन बस ली थी, वैन बस लेके, और वो वैन बस जो है वो पहले रॉबर्ट्स केव से होके वो टपकेश्वर जा रही थी। तो रॉबर्ट्स केव, तो हमने देखा कि ये वैन अभी रॉबर्ट्स केव पहुंच चुकी है। तो हमने सोचा कि ठीक है, अब हम यहीं उतर लेते हैं, पहले रॉबर्ट्स केव घूम लेते हैं और उसके बाद फिर हम टपकेश्वर चले जाएंगे। तो वहाँ से
तो वहाँ पर हम उतर गए और उसके बाद फिर हम रॉबर्ट्स केव गए। तो वहाँ से ऑलमोस्ट 700-800 मीटर था, हम चले गए वहाँ पे और घूम के हम वहाँ पे 1-2 घंटे रहे, घूम के मस्त मज़ा आया काफ़ी, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी मस्त बना हुआ था। वहाँ का प्लेस बहुत अच्छा था क्योंकि वो पहाड़ों के बीच में नदी थी और वहाँ पे एक गुफा थी, गुफा के अंदर से वो नदी आ रही थी। तो वो घूमने में बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा और उसका भी व्लॉग हमने बनाया हुआ है, तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको देखना होगा तो आप उसको भी विज़िट करके देख सकते हैं। वहाँ से फिर हम डायरेक्ट हमने कैब करके हम गए टपकेश्वर भी काफ़ी अच्छा प्लेस था। वहाँ पे मंदिर था, शिव जी का मंदिर था जो गुफा के अंदर बना हुआ था, तो बहुत अच्छा प्लेस था, काफ़ी अच्छा लगा। वहाँ बीच में नदी थी और पहाड़ों के बीच में वो मंदिर था, गुफा के अंदर में शिव जी और भी बहुत सारी वैष्णो माता का भी मंदिर बना रखा था। वो भी बिल्कुल सेम टू सेम जैसे वैष्णो देवी में है वैसा ही बना रखा था, और भी माता जी का और हनुमान जी का मंदिर था वहाँ पे घूमा। और इस ब्लॉग का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके देख सकते हैं। टपकेश्वर भी आप देख सकते हैं। ये रहा हमारा टपकेश्वर तक का ट्रिप रहा। उसके बाद फिर हमने सोचा कि अब FRI चलते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 2-2:30 बज रहे थे। FRI हमने जाने का प्लान किया, तो हमने वहाँ से कैब ली और FRI गए, पर FRI उस दिन बंद था। तो हमने कहा यार अब तो कहीं जा नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी लेट हो रहा है और हमारी रात की ट्रेन थी, 9:30 बजे की ऑलमोस्ट ट्रेन थी। तो हमने कहा अब शाम भी हो रही है, तो अब कहीं जाना सही नहीं है। तो हम वहाँ से कुछ देर बैठे रहे, थोड़ा सा कुछ खाया वाया और उसके बाद फिर हम स्टेशन निकल गए। तो गाइज़ इस ट्रिप में हमने घूमा, एंजॉय किया और वीडियोस बनाई और व्लॉग्स भी बनाए और यूट्यूब पे अपलोड करा। काफ़ी अच्छा लगा, वहाँ का वेदर देख के, वहाँ का मौसम देख के काफ़ी अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। लेकिन इस ट्रिप की सबसे अच्छी बात ये रही कि जब हम स्टेशन गए, स्टेशन पे रात को हमें ट्रेन मिली। तो ट्रेन मिलने के बाद हमें एक बंदा मिला जो हमारी अपर सीट थी और वो नीचे बैठा हुआ था, नीचे वाली सीट पे बैठा हुआ था। तो वो बंदा मिला। वैसे यूजुअली लोग कहते हैं कि किताबें पढ़ा करो और किताबें पढ़ा करो, काफ़ी सीखने को मिलता है, ये वो है। लेकिन किसी एक अच्छे इंसान ने कहा है कि एक ट्रिप करना 1000 किताबें पढ़ने के बराबर होता है। और ये सच में मुझे फील हुआ इस ट्रिप में, क्योंकि जब मैं ट्रेन में बैठा तो नीचे एक बंदा बैठा हुआ था, हमारी एज का ऑलमोस्ट था। वो अंधा था, उसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। तो उससे मैंने और मेरे भाई ने काफ़ी टाइम तक बात करी, ऑलमोस्ट 2 घंटे 2.5 घंटे उससे बात करी होगी। उस इंसान से बात करने के बाद इतना मोटिवेट फील हुआ, इतना मोटिवेशन आया हम लोगों के अंदर, क्योंकि वो एक अंधा इंसान था और वो ऐसे काम करता था, ऐसी चीज़ें करता था कि वो एक नॉर्मल इंसान भी नहीं कर सकता था। मीन्स जैसे हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, उसी हिसाब से वो अपनी लाइफ जी रहा था। मतलब वो किसी को ये फील नहीं होने दे रहा था कि वो एक अंधा इंसान है। वो हम लोग के जैसे स्मार्टफोन यूज़ करता था, सारी चीज़ें यूज़ करता था, उसमें कोई भी ऐप, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी चीज़ें थी सारी चीज़ें यूज़ करता था। और मीन्स वो ट्रिप्स करता था, इधर उधर घूमता था, अलग अलग प्लेसेस पे घूमता था। हर महीने में 15 दिन में 20 दिन में वो कभी दिल्ली कभी लखनऊ जाता था अपने दोस्तों से मिलने के लिए। और वो सबसे बड़ी बात थी, वो RBI में जॉब करता था। RBI में जॉब करना एक छोटी बात नहीं है। वो RBI में जॉब करता था, उसकी देहरादून में उसकी पोस्टिंग थी, तो उसका मन नहीं लगता था, तो वो इधर उधर अपना घूमता रहता था। तो ये सारी चीज़ें सुन के इतना मोटिवेशन फील हुआ कि बताओ, एक अंधा इंसान जो देख भी नहीं सकता है कुछ, वो इतनी सारी चीज़ें कर रहा है। उसने ये भी बताया कि अब मैं IAS IPS की प्रिपरेशन भी करूँगा और उसको भी ट्राई करूँगा क्वालिफाई करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें उसने बताई। फिर हमें फील हुआ कि यार इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे इंसान हैं, उनके पास सब कुछ है पर वो कुछ करना नहीं चाहते, या फिर वो ये सोचते हैं कि क्या करें, क्या हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एक्सक्यूज़ेस बहुत सारे होते हैं। पर उस इंसान के पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आँखें, जिससे इंसान देख के सारी चीज़ें करता है,
वही उसके पास नहीं थी और बिना उसके वो सब कुछ एज़ यूजुअल करता था। वो ये सारी चीज़ें देख के हमें फील हुआ कि देखो ये एज़ एक नॉर्मल इंसान के जैसे बिल्कुल सारी चीज़ें कर रहा है। तो हम इंसान जिनके पास सब कुछ है, जिनके पास हाथ है, पैर है, आँखें, सब कुछ है, वो क्यों नहीं कर सकता है। तो इस ट्रिप में सबसे बड़ी सीख जो हमें मिली थी वो ये मिली थी, इस इंसान से मिलने के बाद हमें ये सीख मिली थी और काफ़ी मोटिवेट हुआ मैं और मेरा छोटा भाई था, दोनों काफ़ी इंस्पायर्ड हुए उस इंसान से। हमने एक यूट्यूब चैनल कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया था जिसमें हम कुछ अच्छे लोगों के, सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यूज़ लेते हैं। तो अभी कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया था, अभी बहुत ज़्यादा वीडियोस तो नहीं डाली पर हम धीरे धीरे डाल रहे हैं। तो हमने सोचा है उस बंदे का इंटरव्यू लेने के लिए और आप लोगों को हम दिखाएंगे, क्योंकि हो सकता है आप लोग भी उसका इंटरव्यू देख के काफ़ी कुछ सीखने को मिले आपको और काफ़ी मोटिवेशन मिले, इंस्पायर्ड हो आप उस चीज़ से। तो इसलिए मैंने सोचा है और वो फिर से दिल्ली आएगा या फिर हम उधर जाएंगे तो उसका इंटरव्यू लेंगे। तो गाइज़ ये रहा हमारा देहरादून का ट्रैवल एक्सपीरियंस। हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला, हमने काफ़ी कुछ देखा वहाँ पे और काफ़ी मज़ा भी आया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपके कुछ फीडबैक हैं, कुछ अगर आपको लग रहा है कि मुझे इम्प्रूव करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा चीज़ें इम्प्रूव करने की और आप लोगों को अच्छे से अच्छे ब्लॉग दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। और प्लीज़ जो भी नए हैं आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना यार, ताकि वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूं आप लोगों को मिलती रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर लेना और फिर से मिलते हैं एक नए व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।